सबसे पहले मेरे सभी श्रोताओं को दीपावली की इन पावन तिथियों की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरा कोटि कोटि सादर प्रणाम। आइए आज का विषय प्रारंभ करते हैं और ये दीपावली के तिथियों के साथ कुछ मिलता जुलता ही विषय है। गृहस्थ को अतिथि के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। बताते हैं। अतिथि का अर्थ है जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो, मतलब कोई पता नहीं कि कब आ जाए। कोई तिथि निश्चित नहीं है, उसे अतिथि कहते हैं। अतिथि सेवा की प्रमुखता गृहस्थ आश्रम में ज़्यादा है। सबसे पहले गृहस्थ आश्रम में ही अतिथि की सेवा पर बल दिया गया है। दूसरे नंबर पर या कहें दूसरे स्थान पर इसकी जो प्रमुखता है वो वानप्रस्थ आश्रम के लिए है, लेकिन ब्रह्मचारी और सन्यासी के लिए इसकी कोई मुख्यता नहीं है। जब ब्रह्मचारी स्नातक बनता है, अपनी शिक्षा आदि पूर्ण करता है, अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों का पालन करके दूसरे आश्रम में जाने की तैयारी करता है, तब उसको यह दीक्षांत उपदेश दिया जाता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अर्थात माता पिता, आचार्य और अतिथि को ईश्वर समझकर उनकी सेवा करो। गृहस्थ आश्रम में जाने वालों के लिए खास नियम है, अतः गृहस्थ को अतिथि का यथा योग्य आदर सत्कार करना चाहिए। अतिथि सेवा में आसन देना, भोजन देना, जल पिलाना आदि बहुत सी बातें हैं, पर मुख्य बात है अन्न देना। अन्न देना ही मुख्य है। जब रसोई बन जाए तब पहले विधि सहित बलि विश्व देव करे। ये हमारे सनातन धर्म की बहुत प्राचीन परंपरा है। आज के समय में तो बहुत ही कम लोग शायद करते होंगे। बलि विश्व देव करने का अर्थ है विश्व मात्र को भोजन अर्पित करना। जिस प्रकृति, जिस विश्व से ये सब हमें मिल रहा है, उसको भोजन अर्पित करना, इसकी एक विधि है। बलि विश्व देव के बाद फिर भगवान को भोग लगाए, फिर कोई अतिथि भिक्षु आ जाए तो उसको भोजन कराए। अब भिक्षुक कौन? हर कोई भिक्षा का पात्र नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार भिक्षुक 6 प्रकार के कहे गए हैं। ब्रह्मचारी यतिश्चैव, विद्यार्थी गुरुपोषकः, अध्वग्गा क्षीणवृत्तिश्च, षडेते भिक्षुका स्मृता। ब्रह्मचारी, साधु सन्यासी, विद्याध्ययन करने वाला, गुरु की सेवा करने वाला स्टूडेंट्स, मार्ग में चलने वाला और क्षीण वृत्ति वाला। क्षीण वृत्ति वाला कौन? जिसके घर में आग लग गई हो, उसका तो कुछ रहा ही नहीं ना। चोर डाकू जिसका सब लूट ले गए हों, या कोई जीविका ना आदि ना रह गई हो, जिसका सब कुछ नष्ट हो गया हो, तो ये 6 जो हैं भिक्षा के पात्र कहे जाते हैं। इन्हीं को भिक्षा देनी चाहिए। अतः इन 6 को अन्न देना चाहिए। यदि बलि विश्वदेव करने से पहले ही अतिथि भिक्षु आ जाए तो समय हो तो बलि विश्वदेव कर लें, नहीं तो पहले ही भिक्षुक को अन्न दे देना चाहिए, है ना। मानवता की सेवा के लिए ही तो है ना सब, बलि विश्वदेव आदि भी। तो पहले भिक्षुक को अन्न दे देना चाहिए। कहते हैं ब्रह्मचारी और सन्यासी
तो बनी हुई रसोई के मालिक हैं। इनको अन्न न देकर पहले भोजन कर ले तो पाप लगता है, जिसकी शुद्धि चांद्रायण व्रत करने से होती है। अब ये चांद्रायण व्रत क्या है? चांद्रायण व्रत की विधि इस प्रकार है। अमावस्या के बाद प्रतिपदा को 1 ग्रास, फिर द्वितीया को 2 ग्रास, इस प्रकार क्रम से 1-1 ग्रास बढ़ाते हुए पूर्णिमा को 15 ग्रास ही अन्न ग्रहण करे। 15 टुकड़े ही रोटी के, प्रतिपदा को सिर्फ 1 टुकड़ा, तो ऐसे ऐसे बढ़ा के पहले 15 तक जाना है। फिर पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा से 1-1 ग्रास कम भी करना है, कम करे, अर्थात प्रतिपदा को 14, फिर द्वितीया को 13 आदि आदि ऐसे कम करता जाए। अर्थात तात्पर्य है कि चंद्रमा की कला बढ़ते समय ग्रास बढ़ाना और कला घटते समय ग्रास घटाना, ये चांद्रायण व्रत की विधि है। ग्रास के सिवाय और कुछ भी नहीं लेना, तो इस पाप का शुद्धि फिर ऐसे होता है। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि उन्हें भोजन अर्पित किए बिना खुद ही ना खाने बैठ जाएं, उससे पाप लगता है। अतिथि घर पर खाली हाथ लौट जाएं तो वह घर के मालिक का पुण्य ले जाता है और अपने पाप दे जाता है। अतः अतिथि को अन्न जरूर देना चाहिए। अतिथि का बहुत बड़ा महात्म्य बताया गया हमारे सनातन धर्म में। पर कुछ आज के समय के अनुसार और वैसे भी गृहस्थ को भीतर से तो अतिथि को परमात्मा रूप मानना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए, उसको अन्न जल देना चाहिए, पर बाहर से सावधान रहना चाहिए, अर्थात उसको घर का भेद नहीं देना चाहिए। अतिथि को कभी भी घर का भेद नहीं देना चाहिए। घर को दिखाना नहीं चाहिए, बिल्कुल घर के अंदर शयन कक्ष तक ही ना ले जाएं अतिथि को। कोई भिक्षुक आगे, आओ जी मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ, कैसी मूर्खता वाली बातें हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तो अतिथि सेवा कर रहे थे, ये कोई सेवा नहीं है। तात्पर्य है कि भीतर से आदर करते हुए भी ऊपर से अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल अतिथि के वेश में न जाने कौन आ जाए। रावण भी जो था, माता सीता के पास एक सन्यासी का अतिथि का वेश धारण करके ही आया था ना। तो बस आप लोग तो समझदार हैं कि आज का समय कैसा चल रहा है। तो सावधानी में ही सुरक्षा है, सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना घटी नहीं। धन्यवाद।